मिश्रण। अच्छा, एक ये बर्तन है, ये दूध का बर्तन है, इसको बोलते हैं बाउल। इसमें 5 लीटर दूध है। 5 लीटर क्या है? दूध। 1 लीटर पानी मिला दिया। अब क्या हो गया इसमें? 6 लीटर। 6 लीटर में दूध कितना है? 5। पानी कितना है? 1। अब फिर से इसमें तो 1 लीटर पानी और मिला दिया। अच्छा, 1 लीटर पानी मिलाया तो दूध 5 लीटर था, 5 ही रहेगा, कम रहेगा? 5 ही रहेगा। पानी कितना हो गया? क्या बढ़ा है? पानी। दूध पहले भी उतना था, अभी भी उतना ही। तो मिक्सचर में जिस चीज को मिलाते हैं वही बढ़ेगी या घटेगी, और जिस चीज को नहीं मिलाएंगे वो सेम रहेगी। आगे बात समझ में? भाई जो चीज नहीं मिलाई वो उतनी आई। ठीक है, तो पहला क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। "200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए?" देखो, "200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा।" अच्छा, जब एक बात याद रखना, जस्ता में जब तांबा मिलाते हैं ना तो पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल। जस्ता को इंग्लिश उसमें जिंक कहते हैं, जिंक भी कहते हैं। 90% तांबा होता है, 10% जस्ता होता है, तब बनता है पीतल। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ पीतल में कौन कौन सी धातु होती है। तो कौन कौन सी धातु होती है पीतल में? एक होता है तांबा और एक होता है जस्ता। अब कभी कभी ये भी पूछ ले, बताओ जस्ता कितनी मात्रा में होता है? जस्ता होता है 10% और तांबा होता है 90%। अब इसमें दे रखा है 5:3, यानी जस्ता है 5 और ये है 3, टोटल मिला के कितना हो गया? 8। सवाल में दे रखा है 200 ग्राम। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहां पर। आगे देखते हैं, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए? 3:5। अच्छा, क्या मिला रहा है? तांबा। तो जस्ता सेम रहना चाहिए। अब जस्ता तो सेम है नहीं, तो जस्ता को सेम करने के लिए 3 की मल्टीपल ऊपर वाली संख्याओं में और 5 की मल्टीपल नीचे वाली संख्याओं में। तो 3 की मल्टीपल ऊपर वाली संख्याओं में अगर हम करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, और 5 की नीचे वाली में करोगे तो 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। अब आप देखो, ये 15 था, ये भी 15, ये 9 से 25 हो गया। कितने ग्राम मिला दिया? 16। परंतु सवाल कह रहा है कि ये 15 और 9 24 बैठ रहा है, पर सवाल कह रहा है कि 200 ग्राम है ये। है नहीं 200 ग्राम। अब यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो 24 से कितने पर कट जाएगा? ये कटेगा नहीं कटेगा? 8 से कट जाएगा, 8 से भी नहीं, 4 से कटेगा। 4 छिंग 24 और 4 पंजे 20, 50/6। 6 की गुणा यहां कर देते हैं, 2 से इसे काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 से इसे काट दो 8 और 5 अट्ठे 40, 400/3 है कहीं? पहले ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा।
ये दोनों ही ग्रीन पेन आ गए क्या? आया समझ में? दोबारा बताना है। देखो तो अगला सवाल, कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा? देखो आपसे बोल रहा है कांसे में तांबे और जस्ता, तांबा और जस्ता। अच्छा कांसे का आपको पता है कांसा बनता है कैसे है? अब ये तो इसने मैथ में लिख दिया है। कांसे में क्या क्या होता है? कांसे में कौन कौन सी धातु मिला के कांसा बनता है? तांबा और पीतल में क्या मिलाते हैं फिर? कांसे में होता है टीन और सीसा। इन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। यहां है तांबा, टीन भारत में एक जगह मिलता है बस, कर्नाटक में, ठीक है। और हमारे यहां पर जो टीन आता था वो आता था अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में टीन मिलता है। अब ये कह रहा है कि 13:7 का अनुपात है तांबे में, तांबे और जस्ते का। टोटल मिला के कितना हो गया? 20। सवाल में कितना दे रखा है? 100। कितने किलोग्राम है? 5। क्या पूछा आपसे? कांसे में जस्ता कितना है? 5 की मल्टीपल यहां कर देते हैं, यह है 35 किलोग्राम। ठीक है। अगला देखो, 30 लीटर सोरे के अम्ल में, अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए? सोडा, सोडा मतलब सोडा जिससे शराब बनती है, कच्ची शराब को ही सोडा कहते हैं। स्टिंग भी कोल्ड ड्रिंक होती है क्या? हाँ, एनर्जी ड्रिंक बता मैं उसे, बहुत वेरी पॉपुलर है वो तो। और उसमें वो भी तो होता है एल्कोहल, कैफीन। 12 लीटर। देखते हैं, देखो भाई 30 लीटर सोरे के अम्ल में, अम्ल और पानी, अम्ल पानी का अनुपात दे रखा है आपको 2:3। इसमें कितना पानी मिलाया जाए? क्या मिला रहा है? पानी मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। भाई अम्ल यहां भी है, 2 है 2 है, यहां 3 था, ये 5 हो गया। कितना मिला दिया? 2। अब सवाल में दे रखा है 5, क्वेश्चन में दे रखा है 30, 6 गुना, तो 2 की 6 की गुना यहां कर देंगे 12 लीटर। कितना मिलाना पड़ेगा आपको? 12 लीटर।
हाँ जी, वरुण आवो। तेरी तरह है ये, झाड़ू पोछा बर्तन सब धोने पड़ते हैं इसे, तो जल्दी कर देता है। सो के उठे 11 बजे, 11 बजे से पहले नहीं उठता ये सो के। लिखो, किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्र धातु के 17.5 किलोग्राम में 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात होगा। ठीक है जी, देखो आगे आंसर नहीं आया, यहां देखो तो आप, तांबे और जस्ते का अनुपात, एक तरफ है तांबा और है जस्ता, और रेशियो दे रखा है इनका 5:2 में। टोटल कितना है ये 7 है, कितना टोटल 17.5। इसका कितने गुना है 3.5, 2.5, 2.5 गुना है। तो 2.5 की मल्टीपल अगर इधर कर दें तो 5 दूनी 10, 12.5, और 2.5 की गुणा अगर इधर कर दें तो 5। तो आपके पास 2.5 किलो तो क्या है तांबा है, और 12.5 किलो और 5 किलोग्राम क्या है वो जस्ता है। अब वो बोल रहा है कि अगर इसमें 1.2 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए, तो जस्ता मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.25, ठीक है, और ये कितना है 12.5। पॉइंट हटाए, एक जीरो और आ जाएगी, ये भी पॉइंट कट गया। अब ये इससे कितना है 625 से कम 625, 625 दूनी 1250, तो 2:1, पहला ही ऑप्शन है। सही चल रहा है काम धाम, लिखो, दोनों विनोदों की बहुत आफत है, दोनों के मम्मी पापा इन पे जबरदस्त होल्ड बनाए हुए हैं। किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा है। दो 9, कुछ करना ही नहीं है। देखो स्पिरिट है 3, पानी है 2, कितना ज्यादा है 1। सवाल में बोल रहा है 3, इसका 3 गुना है। पूछा क्या है स्पिरिट, 3 तिया करो अगला। किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:2 है।
एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो, प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा कितनी होगी? आ गया? देखो, दूध और पानी का रेशियो दे रखा है और दे रखा है रेशियो 7:2 के में। अब बोल रहा है इसमें कितना पानी मिला देंगे ये रेशियो 7 और 3 हो जाए। 7 और 2 मिला के कितना है? 9। सवाल में दे रखा है 729 टोटल। कितने गुना है इसका? 81 गुना। अब यहां पानी कितना मिलाया है? अब यहां तो दूध तो पहले भी 7 था, अभी भी 7 है। जब सेम है तो पानी मिलाया है एक की वैल्यू सवाल में कितनी हो जाएगी? 81 लीटर। इस ऑप्शन में एक में ही है। उतारो फटाफट। माँ बाप की समस्या का समाधान तब होता है जब आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पेपर में नंबर आ जाए, चाहे फिजिकल फेल हो जाओ, फिर उन्हें ये लगता है कि हाँ पढ़ रहा है। भाई एक बात बताओ, दिल्ली पुलिस की कितनी वैकेंसी थी? 7,000 थी। फार्म कितने भरे गए? 32 लाख फार्म में अगर उनके बच्चे का नंबर आ जाए, 32 लाख, अगर 32 लाख को कहीं एक स्टेडियम में खड़ा करें ना, जगह में कहीं रैली लगाएं, तो कम से भी कम 10-15 बीघे का खेत चाहिए और ज्यादा कहीं, जब जाके इतनी जनसंख्या आएगी। उनमें से आपके बच्चे का नंबर आ रहा है तो माँ बाप को ये लगता है कि हाँ पढ़ रहा है। अब 32,000 में भी नहीं आ रहा तो फिर क्या लगेगा उन्हें? ये पढ़ नहीं रहा, पैसे को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। तो बस एक बार नंबर आ जाना चाहिए, फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, ना घर वाले ना बाहर वाले। हाँ, लोग कहते एक दिन रोटी खा लो और फिर 1 साल तक खाओ ही मत। अब तू उन्हें दिखा दे किताब फाड़ फाड़ के, उनके मुंह पे मार रिजल्ट, मम्मी के पे भी है पापा के पे भी है, और जिसने ज्यादा सुनाई है आगे उनके मुंह पे ज्यादा जोर से मारी है रिजल्ट को। कर लो, आज के बाद कोई चूचा नहीं कर देगा। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की शुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि शुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए? बताइए।
कितना आ गया? मेरा क्या समझा रहा है इसे तो? कैसे? अच्छा, इसमें क्या मिला रहे हैं? ग्लिसरीन। अच्छा, मतलब मेरे को बताओ 20% का मतलब क्या है? 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अगर टोटल ग्लिसरीन 5 है तो एक क्या है उसमें? मिलावट है। यानी कि अगर कुल ग्लिसरीन की बात करें, कुल मिश्रण की बात करें तो 5 है। अशुद्ध कितनी है उसमें? 1। और शुद्ध कितनी है उसमें? 4। ठीक है। अब बोल रहा है कि 5% रह जाए। 5% का मतलब कितना है? 5 एकम 5 से 20, टोटल कितनी है? 20। अशुद्ध कितनी है? 1। शुद्ध कितनी है? 19। मिलाया क्या है? शुद्ध मिलाई है ना? है? अब देखो यहां कितनी मिला दी? 15। पर यहां पर एक बात देखो, ये सेम करनी पड़ेगी। जैसे ये 20 है, ये 5 है, ये 20 है। अच्छा, 5 की वैल्यू दे रखी है 50। 5 की वैल्यू 50, तो इसका 10 मल्टीपल है, तो सीधी सीधी 15 में 10 की गुणा कर देते हैं, इंटू 10। कितना हो गया? 150। पर ये गलत लग रहा है मेरे को। नीचे वाला भी सेम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 50, ये 10, ये 40। और इसे 50 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी इसमें? क्वांटिटी सेम है। अभी इसे सेम करना पड़ेगा ना। इसे 50 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं इसमें? अच्छा अच्छा अच्छा, सही। हाँ, सही कह रहे हो। शुद्ध नहीं करना, वो नहीं करना, सेम नहीं करना, क्योंकि इसमें मिलाएंगे 150 लीटर और मिला देंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब लिखो अगला। 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा होगी। फिर ये तो आसान है। आ गया? कितना? 33 सही, 1/3। अच्छा, 40% का मतलब कितना होगा? 40/100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। टोटल 5 है, तो एल्कोहल कितनी है?
एल्कोहल है 2, पानी कितना है 3, टोटल हो गया 5, और सवाल में भी 5 ही दे रखा है। अब इसमें क्या मिला दिया 1 लीटर पानी मिला दिया 1 लीटर, तो 1 मिला के कितना हो गया 4, ये 2 और टोटल हो गया 6। अब पूछा क्या आपसे एल्कोहल, 6 में कितनी एल्कोहल है, 6 लीटर में 2 लीटर एल्कोहल है, परसेंटेज पूछ रहा था। 2 तिया 6 और 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3, 33 सही, 1/3% क्या होगा एल्कोहल होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया भाई। 40% एल्कोहल है, 40% को परसेंटेज का साइन हटा दिया, 20 दूनी 40 और 20 पंजे, अगर टोटल विलियन आपके पास 5 लीटर है तो 2 क्या है उसमें एल्कोहल, 3 क्या है पानी, कितना हो गया टोटल 5। सवाल में भी 5 ही दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ 5 की वैल्यू 5 यानी 1 का मल्टीपल था। अब 1 लीटर क्या जोड़ दिया इसमें पानी, 3 और 1 पानी हो गया 4, 2 लीटर एल्कोहल, टोटल हो गया 6 लीटर। 6 लीटर में 2 लीटर एल्कोहल है, 2/6 गुना परसेंटेज निकालना था 100, कितना आ गया 33 सही, 1/3%। कर दे आगे। अच्छा मैं एक सवाल पूछ रहा आपसे, अगर आपसे मैं कहूं कितना होगा, अगर इसको मैं आपसे सोल्व करवाने को कहूं, क्योंकि ये यूपी पुलिस में बहुत आए थे अब की बार सवाल ऐसे, ये बताओ कितना आएगा, तो करना मामला क्या है नहीं है, कैसी बात है। और अगर डायरेक्ट आंसर निकालना हो, आ गया ठीक है। अब देखो कैसे, अगर कोई आपसे कहे 16 - 2/5, तो आप क्या करोगे, 16 पंजे 80, 80 में से 2 गए 78, 78 बचे 5 आएगा। अब 5 को 78 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25, कितने बचे 3, 3/5। अब यहां से एक बात समझ में आ गई मेरे को, यहां 16 था, एक कम करके लिख दिया 15, और इन दोनों का डिफरेंस 3/5, वही मैंने यहां कर दिया। यहां कितना था 76, एक कम कर दिया 75, दोनों का डिफरेंस कहां लिख दिया, अच्छा 17 कर ले उसे, हो गया ना सही। यही मैथ है और यही कैलकुलेशन है। आधे बच्चे तो ये सोचते हैं कि करते कैसे हैं, बहुत सारे से तो ऐसे गुना कराने लग जाओ 17 गुना 19, अब वो जो ना गुनाई करने लग जाता है। जो बच्चे यूं कहते हैं ना जी हमारा सरकारी नौकरी लग गई वही, कि भाई 2 साल पढ़ा लग गई, 2 साल से पहले की मेहनत नहीं देखते उसकी, बस लगी हुई दिखती है। घर के ताने, लात घूसा बेवजह के, उस फिजिकली नहीं होते, मेंटली इतना डिस्टर्ब रहता है ना बच्चा, हमें पता है। मम्मी ने पता ना कहां कहां का प्रसाद बोल रखा है, कितने पीर पे चादर चढ़ाने को बोल रखी है, कितने मंदिर में चुनरी चढ़ाने को बोल रखी है, हनुमान जी को प्रसाद बोल रखा है, सब कुछ ढोना पड़ता है अकेले एक लड़के को। और जब नहीं लगे तो माँ बाप की उम्मीदों पर क्या ना उतरे, घर ना उतरे, तो फिर ये सब होना पड़ता है। किसी किसी के तो ऐसे होते हैं कि बस मेरे लड़के की नौकरी लग जाए, सब वहां भेजूंगी, ऐसी जगह का नाम लेते हैं जहां वो खुद जाना नहीं चाहता है, और वहां नहीं जाने की मम्मी में नौकरी लगे या न लगे। 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है, उस घोल में कितना पानी मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% रह जाए।
5 लीटर, वेरी गुड। देखो इस सवाल को करने से पहले इस वाले सवाल पे आ जाते हैं एक बार। ठीक है जी, ये सवाल दिया था मैंने आपको। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि जब डिस्टेंस सेम होती है, अब देखना डिस्टेंस का यहां पे वो लगाएंगे फॉर्मूला। जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, टाइम के साथ में इनवर्स हो जाता है। अब यहां पर सेम क्या है, क्वांटिटी, अशुद्धता सेम है, तो जो ग्लिसरीन है और टोटल विलियन है उनका रेशियो उल्टा हो जाएगा। भाई अशुद्धता सेम है तो ग्लिसरीन का रेशियो कुल विलियन के साथ में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कितना था पहले रेशियो, 20 था, 5 हो गया, तो ये 5 से 20 हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा 5 से 20। 5 की वैल्यू 50 दे रखी है तो 20 की वैल्यू 200, कितना मिला दिया, 150 है नहीं, स्पीड टाइम डिस्टेंस। अब आगे आ जाओ, इसमें आ जाते हैं। अब आप बता दो, देख लो बिना मेरे करे हुए बता दोगे कि ये है जी इसका, तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं। कितना आ गया, 5 लीटर आ गया ना, आ गया। देखो अब मैं दिखाता हूं क्या सेम है, यहां पानी, तो नमक और जो कुल विलियन है उसका रेशियो अलग उल्टा हो जाएगा। तो नमक का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 से 5, और कुल का कितना हो जाएगा, 5 से 6। 5 की वैल्यू, 6 की वैल्यू 30, 25 था 30 हो गया, कितना मिला दिया। आप परसेंटेज का सोल्व करके कर लो बेशक। इससे पहले जो सवाल करवाए थे उनमें भी ये लगता है। ठीक है विनोद, दोनों विनोदों पे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है मम्मी के द्वारा, दोनों के नट बोल्ट टाइट किए जा रहे हैं, स्क्रू। कुछ ना कह दिया कि मम्मी, ओहो कुछ ज्यादा हो गए, 2 दिन असर रहता है इनका। हाँ, मम्मी पापा की बात का 2 दिन असर रहता है, 2 दिन उनको टेढ़ा टेढ़ा देखते हैं हम, रोटी ले जाते हैं मेन्यू, पानी ले जाते हैं मेन्यू पहला, फिर तीसरे दिन मम्मी काम बता दी, बर्तन धो ले, बहुत दिन हो गए तुझे। हाँ, आराम का खाते खाते, फ्री का नहीं, मम्मी पापा के तो डायलॉग ऐसे, तो फ्री का नहीं, आराम का खाते खाते बहुत दिन हो गए, कुछ कसालो कर ले। पिताजी कहते गुस्सा कम होगा हो तो खेत में चल ले तो जरा, बुग्गी भरवानी है गन्नन की। या फिर गुस्सा कम करें, फिर समझ जाता है कि आपके पैना बजे वो, तो पैना में इतना चोवा भी रहता है एक। नब्बे 90% और 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया। उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी है, इसे बोलते हैं एलिगेशन। ठीक है भाई, इसमें लगता है एलिगेशन। आपके पास 2 विलियन है, एक है 90% का और एक है 97% का। अब इन दोनों को मिला के, इन दोनों को किस मात्रा में मिला जाए कि 94% हो जाए, बस मिला दो भैया। 90 में से 94 गए 4, 97 में से 94 गए 3, टोटल कितना हो गया 7। सवाल में दे रखा है 21, 7 की वैल्यू 21, इसका कितने गुना है 3 गुना। अब पूछा क्या है
दूसरा वाला तो 3 की गुना इधर कर देते, 3 चौक 12 लीटर। लिखो, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% लोहा है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई लोहा नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में लगभग है। ऐसे मत बता रहा रुको, इसके अलावा 2 सवाल और थे, ये थे उसके जैसे। ये करो, 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है HCl। HCl को ही बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। जब हम खाना खाते हैं और हमारा खाना कहां पहुंचता है? आमाशय में, तो सबसे पहले यही निकलता है HCl। प्राप्त करने के लिए 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना होगा? कितना आ गया? 3:4। किस किस का है 3:4? बताना। कितना कितना लगाया एलिगेशन? ठीक है। अब ये मत रख लेना कि पहली बार में 40 रख लो, दूसरी बार में 60 रख लो, फिर 25। कुछ ऐसे भी रख लेंगे। सवाल भी पढ़ना है कि आपको 40% तो चाहिए। कितना चाहिए? 40%। तो मिलाना कौन कौन सा है, ये बात आपको ध्यान रखनी कि मिलाने कौन कौन से हैं। पता है, जो मिलाने थे वो तो मिलाए नहीं, दूसरे मिला दिए। पता नहीं कोई सी फिल्म थी, उठाना किसी और को तो उठा किसी और को लाए और दोनों का ब्याह करवा दिया, पकड़ा हुआ ब्याह में। अभी एक फिल्म आई है, पता नहीं, लापता बीवी। वो बेचारा ब्याह करके लाता है और ट्रेन में उसकी वाइफ ही गायब हो जाती है। हाँ, वो फोटो दिखाओ, फोटो दिखाता घूंघट वाला। गांव के पीछे का नाम है फूल। गांव के पीछे फूल लगता। हाँ, ये फूल का फूल मिला। वो भी तो आई थी, एक और आई थी अतरंगी रे, उसमें उसको धनुष को पकड़ के उसके साथ में करवा देते ब्याह। 40% चाहिए आपको, 60% और 25% को मिलाना है। 60% में 40% मिलाना है, 40% लाना है। ये आ गया 2 और ये आ गया 15 है, 20 और 15। 5 तिया 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 3:4। यही रेशियो है। कभी हाँ जल्दी जल्दी में ऐसे भी कर सकता है, 40 और 60 का मिला के 25 से, और रेशियो में जरूर होगा कोई से ना कोई सा आंसर है, नहीं है। नेक्स्ट एक और देखो, लिखो 28% एथेनॉल। घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए? बताओ।
3:2। ठीक है। अच्छा, इथेनॉल किससे मिलता है? और किससे मिलता है? इथेनॉल भारत में दो चीजों से प्राप्त होता है, एक गन्ने से और एक मक्का से। और इथेनॉल को हम किस में मिलाते हैं? पेट्रोल में। कितना मिला रहे हैं अभी? 5%। 20 अभी 5 है, 20% का टारगेट है। कर दिया? हाँ, 20% मिला रहे हैं, तो 80% उसमें पेट्रोल होता है, 20%, ताकि हमारी पेट्रोल से ऊपर निर्भरता कम हो जाए। परंतु लोगों की पहली फर्स्ट चॉइस पेट्रोल ही है। 28% चाहिए आपको, 20%, और आपके पास में कितना है? 40%। 28 में से 20 गए 8, और 40 में से 28 गए 12। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। कितना रेशियो आ गया? 3:2। ठीक है जी, बाकी कुछ नहीं बचा। अब वो जो सवाल है वो दूसरे टाइप का था, अगले कल करवाएंगे। ठीक है, जो एक बीच में था ना सवाल, वो किसी और टाइप का सवाल था, वो बाद में करवाएंगे। बाकी कल देखेंगे। इसकी एक क्लास और हो जाएगी कल, और फिर ये भी खत्म। और फिर पढ़ाना क्या है ये बता दो मेरे को, वहां से पढ़ाना है स्टार्टिंग से। एडवांस मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, एडवांस मैथ नहीं पढ़ाना। हाँ, बंद कर दो ये एडवांस मैथ के चक्कर में, तो ये इनके सबके डिब्बे